शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीरामचरणं शरणं गच्छामि। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब कष्ट रावण सा हो जाए तब राम को तो आना ही है। देखिए राम नवमी स्पेशल कालचक्र। तो आज रामनवमी है और आज के शुभ अवसर पर कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे आज के दिन राम दरबार की पूजा और कुछ खास उपाय करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप धुल सकते हैं और आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही राम नाम की महिमा का गुणगान भी पंडित जी आज के इस खास कार्यक्रम में करेंगे। तो आज की खास चर्चा को शुरू करें तो चलिए अब रामनवमी स्पेशल कालचक्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि रामनवमी पर राम दरबार की पूजा करने की सही विधि और मंगल मुहूर्त क्या है। पंडित जी क्या है सही विधि और मंगल मुहूर्त, रामनवमी पर क्या करें? आज रामनवमी है और आज रामनवमी के पूजा का मध्याह्न मुहूर्त 2:28 का है। आज सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक रामनवमी पर श्री राम की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो राम जी का प्रकटोत्सव जन्मोत्सव इसी समय मनाना चाहिए। राम दरबार के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने दिव्य ढंग से षोडशोपचार पूजन करें। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत राम दरबार की पूजा करें और भगवान श्री राम को खीर या मेवे का भोग लगाएं। जितना संभव हो सके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम दरबार की 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने की जगह न हो तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के परिक्रमा करें। रामनवमी पर राम मंत्र जो तारक मंत्र है, ओम रांग रामाय नमः, ये तारक मंत्र है राम जी का। ये और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करने से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे धन संपदा भी बढ़ती है, घर में सुख संपदा रहती है, घर में सुमति रहती है। भगवान राम के किसी भी नाम का मंत्र जप अगर तुलसी या चंदन की माला पर किया जाए तो निसंदेह ये भवसागर से पार उतारने वाला है। बताना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। मतलब कि कहने का आशय ये है कि नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और अभिजित मुहूर्त में श्री राम भगवान का जन्म जो है हुआ है और इस क्रम में अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ है वो शुक्ल पक्ष में और अभिजित मुहूर्त में हुआ है। और अभिजित मुहूर्त का मतलब यहाँ पुनर्वसु से है। पुनर्वसु नक्षत्र से यहाँ अभिजित का तात्पर्य लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में हमारे यहाँ कहा गया है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा
शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञाना तीतय माना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गाँव वहीं श्रुति संता। सो मम हित लागी जनु अनुरागी, प्रगट भये श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ही चहै। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहै। माता बुन बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे सुशीला यह प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु श्री राम का आज ही के दिन अभिजित मुहूर्त में, आज शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, मधु मास चैत्र का महीना है। न इस सीजन में अधिक घाम होता है, न अधिक धूप होती है, न अधिक ठंड होती है। बड़ा ही सुंदर महीना है, बसंत ऋतु है। ऐसे में प्रभु श्री राम 12 बजे माँ कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं और अपने विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनको देख करके माता कहती है कि हे प्रभु, आप बालक रूप में हो जाइए, शिशुलीला करिए जिससे सुख मिले। प्रभु तत्काल बालक रूप में हो जाते हैं और उन्हें सुख देते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने सज्जन पुरुष। इन चारों के कल्याण के लिए भगवान राम शरीर धारण करते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। और एक रामचरितमानस की चौपाई है, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है और दुष्ट लोग जब अनीति ऐसी करते हैं कि सीधे ही विप्रधेनु सुरधरनी, ब्राह्मण, देवता, गाय और पृथ्वी को त्रस्त कर देते हैं, तब तब हरिधरि विविध शरीरा, तब तब श्री हरि विविध रूपों को धारण करके और सज्जनों की पीड़ा का निवारण करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। विश्वास रखिए, प्रभु का अवतार होता है, हर क्षण होता है, प्रतिक्षण होता है। वैसे तो शास्त्रों में इनके दशावतार वर्णित हैं, कहीं कहीं 24 अवतारों की चर्चा होती है, लेकिन सही बात बताऊं आपको, इनके अनंत अवतार होते हैं। अनंत अवतार होते हैं, एक दो अवतार नहीं, अनंत अवतार होते हैं, जिन अनंत अवतारों को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सूरदास के सामने 5 वर्ष के बालक बन करके उनकी डंडी पकड़ करके वृंदावन लाते हैं, ये कौन सा अवतार है? धन्ना जाट के सामने बैठ करके रोटी खाते हैं, ये कौन सा अवतार है? नामदेव के सामने बैठ करके दूध पीते हैं, ये कौन सा अवतार है? सखुबाई के लिए आकर के खम्भे में बंध जाते हैं, ये कौन सा अवतार है? कहाँ लिखा हुआ है? इनके अनंत अवतार है, अपने भक्तों के लिए अनंत अवतार धारण करते हैं। इसलिए आज रामनवमी का दिन है।
आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं या नहीं, अपना जन्मदिन मनाते हैं या नहीं, लेकिन मेरा आग्रह है आज प्रभु श्री राम का जन्मदिन अपने घर में ज़रूर मनाएं। और आज घर में खुशियों का माहौल रहे, साफ सफाई रहे, पूजा स्थान में स्वच्छता रहे और घर के लोग खुशी में रहें। हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन वस्त्र की व्यवस्था कर दें। अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बना करके राम दरबार के सामने भोग प्रसाद चढ़ाएं और उसे घर के लोग भी ग्रहण करें। आज रामनवमी का उत्साह पूर्वक स्वागत करते हुए और इस पर्व को मनाएं तो निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की कृपा से जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के इन शुभ और सुंदर शब्दों से भगवान राम की, रामलला की वो अलौकिक और अभिभूत छवि जो है वो पूरी तरीके से सामने आ रही है आंखों की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कौशल्या के पुत्र श्री राम, कृपालु महाराज श्री राम। तो आज रामनवमी के पावन दिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान राम की पूजा और इन सभी राशि वालों को कौन सा पाठ करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए इन विशेष सभी राशि के जातकों को बताना चाहूँगा। वैसे राशि वाइज अलग करके भी बताऊँगा, लेकिन सभी राशि के लोग एक ही बात समझ लें। जैसे मेष राशि के जातक, आज रामनवमी है ना, तो राम दरबार के सामने बैठ करके पहले आप ध्यान करिए आंख बंद करके कि प्रभु श्री राम, जिनका वर्ण हल्का नील हरित है, जो श्याम वर्ण के हैं, जिनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है, जिनके गले में कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह है, जिन्होंने पीले फूलों की माला धारण कर रखी है, जिनके हाथ पैर के घुटनों के नीचे हैं, जिनके वामांग में माँ जगत जननी जगदम्बा जानकी हैं, जिनके दक्षिण भाग में लखनलाल जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और जिनके नीचे हनुमान जी एक आसन पर विराजमान हैं, ऐसे राम दरबार का अपने मन में चित्रण करते हुए, अपने मन में कल्पना करते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप मेरे पूजा स्थान में विराजमान हूँ, मैं आपकी पूजा सेवा करना चाहता हूँ। और उसके बाद हल्का सा जल उनके चरणों पर स्पर्श करा के, आचमनी करा के, और अगर मूर्ति आपके पास है तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके, दूध भर करके, शहद भर करके, घी भर करके और दही भर करके उनका अभिषेक करें पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठत सांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत से सानो जदनेन्नातिरोहति। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पुरुष सूक्त का मंत्र नहीं याद है तो आपके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में आप YouTube में जा कर के बोलिए पुरुष सूक्तम, तो वो पुरुष सूक्तम के 16 मंत्र चलने लगेंगे। और जब वो 16 मंत्र चलने लगें तो आप भगवान राम का अभिषेक करिए, भगवान राम को वस्त्र धारण कराइए, भगवान राम को तिलक करिए, भगवान राम को माला फूल पहनाइए, भगवान राम जी को जो है दिव्य धूप और नैवेद्य, धूप और दीप दिखाइए। उसके बाद हाथ धो करके एक अच्छी सी थाल में उनके लिए प्रसाद की सामग्री अर्पित करिए, एक चांदी या सोने की गिलास में उनके लिए जल अर्पित करिए, एक पान का बीड़ा अर्पित करिए, एक जानकी जी के लिए, एक लखनलाल जी के लिए, और उसके बाद में एक 21 बत्तियों वाले दिए से, जो मतलब कि जिसे दीपदानी कहते हैं, जिसे मतलब कि जो है आरती दानी कहते हैं, उससे भगवान की आरती करिए। आरती करते समय घर में अगर हो सके तो ढोल और मजीरा ये सब बजना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई शंख बजा सकता है तो उस समय शंख की ध्वनि होनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए, घड़ियाल बजना चाहिए। तो इस तरह से मेष राशि के जातक आज रामनवमी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें, राम दरबार के सामने 5 घी के दिए जला दें। और वृषभ राशि के जातक आज राम स्तुति का पाठ करें, राम दरबार के सामने घी के 8 दिए 8 दिशाओं में जला दें। और मिथुन राशि के जातक ओम रांग रामाय नमः इस तारक मंत्र का 10 माला जप कर लें।
इंद्रकृत राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें, राम दरबार के सामने घी के 9 दिए जला दें, नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में किताबें दान कर दें और कर्क राशि के जातक आज रामनवमी पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें और रामाष्टकम का पाठ कर लें। राम जी को पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं, भगवान राम को खोए की बर्फ़ी और नारियल का भोग लगाएं, राम दरबार के सामने घी के 11 दिए जलाएं, अनाथालय में बिस्तर दान करें। यह सब आज प्रभु का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव के दिन जितना आप समाज के लिए करेंगे, जितना आप देश के लिए करेंगे, उतना ही प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है और सारे संत इस बात को मानते हैं, सारे हमारे शास्त्र इस बात को मानते हैं, मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे अलावा इस संसार में कुछ दूसरा है ही नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें दृश्य अदृश्य दिखाई दे रहा है वो सब मैं ही हूँ। और दूसरे शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी युग पानी। यहाँ जानी कह रहे हैं, सीता राम में ये पूरा संसार है, इनको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदऊँ सबके पद कमल, सदा जोर युगपान। जड़ चेतन अस्थावर जंगम जितने भी लोग हैं सब राम ही के स्वरूप हैं। सकल राममय जान, बंदऊँ सबके पद कमल, सदा जोर युगपान। दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे समस्त लोगों को प्रणाम करता हूँ। तो कहने का मतलब, जब कण कण में राम हैं, जन जन में राम हैं, वनस्पतियों में भी राम हैं और सभी जीवों में भी प्रभु श्री राम हैं, तो हमें इस संसार को राममय ही देखना चाहिए। इसी बात को भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। हे पार्वती, जो राम के चरणों में रति किए हुए हैं, उमा जे राम चरण रति, जिन्होंने राम के चरणों में अपनी पूरी निष्ठा लगाई हुई है, विगत काम मद क्रोध, और जिन्होंने काम मद और क्रोध का त्याग कर दिया है। काम और मद माने अहंकार और क्रोध, ये तीनों चीज़ जिसके शरीर से पृथक हो गए हैं। निज प्रभुमय देखें जगत, पूरे संसार को अपने प्रभु का रूप देखते हैं, तो कैसन करें विरोध। तो इस संसार में विरोध किसका करें? अपने प्रभु का तो विरोध नहीं कर सकते ना। और जब संसार प्रभुमय है तो फिर विरोध किसका? इसलिए किसी का विरोध नहीं। इसी बात को गीता जी के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, समस्त चराचर जगत से द्वेष न करने वाला अद्वेष्टा होता है। सर्वभूतानां, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में। मैत्रः करुणमेव च, बराबरी के लोगों से मित्रता करने वाला और अपने से नीचे के जीव जंतुओं पर दया करने वाला। मैत्रः करुणमेव च, करुणा करने वाला। निर्ममो, किसी प्रकार के मोह से रहित। निरहंकार, और किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने वाला। सम दुख सुखम क्षमी, वो सुख और दुख में समान रूप से क्षमावान रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बेहद खास दिन है और चूंकि आज हमारे भगवान श्री राम का जन्मदिन है, कहा जाता है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और उनका जो वो अवतरित हुए इस धरती पर, वो न सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए बल्कि अधर्म के विनाश के लिए भी हुए। तो राम नाम का जप करके क्या जीवन के कष्ट भी कम हो सकते हैं? अगर ऐसा सच में है तो लोग जो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते या उनकी बीमारी डॉक्टर ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों का बेड़ा पार राम का नाम कैसे कर सकता है? जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ऐसे लोगों को। राम नाम ऐसा जहाज है जिस पर आप बैठ जाइए तो भवसागर से बेड़ा पार है। जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं, जिनके मन में, ऐसे लोगों को अपने मन में निरंतर राम नाम का जप करना चाहिए। हर समय राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार,
तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। अगर आप अंदर और बाहर उजाला चाहते हो तो राम नाम अपने जिह्वा पर हर समय रटिए, राम नाम जपिए। इससे आपकी अंदरूनी और बाहरी सारी बीमारियां और सारे रोग शोक नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कहूँ कहाँ तक नाम बढ़ाई, सकहीं न राम नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी अगर चाहें तो राम नाम की महिमा को कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन राम नाम की महिमा खत्म नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हम ये भी सुन रहे हैं कि 500 साल बाद रामनवमी पर गज केसरी योग बन रहा है। ये योग क्या है? और आज मुझे भगवान राम के उन आदर्शों का भी स्मरण हो रहा है जिन पर हम चाहेंगे कि आपके द्वारा आप अपने जो भी कालचक्र के दर्शक हैं उन्हें जरूर बताएं कि कितने आदर्शवान, कितने आदर्श पुरुष थे भगवान राम। भगवान राम को मैं बताऊंगा कितने आदर्श पुरुष तो, जिनको वेद नेति नेति कहते हैं, ब्रह्मा जिनके सामने जबान नहीं खोल पाते हैं, शिव जी हर समय जिनका ध्यान करते हैं, हाँ, माता सती जिनकी परीक्षा देने गई थी तो शिव जी ने जिनका त्याग कर दिया था, हाँ, तो उन राम की महिमा को मैं बता पाऊंगा? सूरज को दीपक दिखाना है। हाँ, गोस्वामी जी के शब्दों में इतना जरूर कह सकता हूँ, ऋतु रसाणाम मूर्धा उपू पद्मानिया नाम ओष्ठो। रकार रा जब आप कहते हैं तो मूर्धा से स्वर आता है, म कहते हैं तो आपका कपाट बंद हो जाता है। बोल के देखो, प फ ब भ म। ये 5 अक्षर ऐसे हैं जिनके कहने से आपके होठ बंद होते हैं, बाकी अक्षरों में नहीं बंद होते हैं। खूब आजमा लीजिएगा। राम जैसा कोई नाम नहीं है। राम में राम हैं। जैसे रोटी में रोटी नहीं है, रोटी कहने से भूख नहीं मिटेगी, चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, लेकिन राम कहने से राम आपके हृदय में अवतरित होंगे। अगर आप राम नाम कहते हैं और अपने आंखों से हवा में राम लिखते हैं और उस राम की लिखावट को आप देखते हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा जब उसी राम नाम की लिखावट में आपको राम दरबार प्रकट होता हुआ नजर आएगा। अब ये बात अलग है कि आपकी साधना किस कोटि की है, आप किस कोटि की साधना करते हैं, कितना आपका प्रभु के लिए समर्पण है, कितना आपके मन में प्रभु के लिए व्याकुलता है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलता, जिसके विस्मरण से हृदय एकदम व्याकुल हो जाए, वो हैं हमारे इष्ट। अगर 1 मिनट के लिए भी राम नाम हम नहीं बोल पा रहे हैं तो मन में जलन होनी चाहिए, मन में दुख होना चाहिए कि अरे यार भजन छूट गई। और 24 घंटे में अगर 24 बार भी राम नहीं बोल पा रहे हैं, मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों। 3 बार भी अगर राम नाम बोल दिया जाए, 1 बार राम बोलने से तन पवित्र होता है, दूसरी बार राम बोलेंगे तो मन पवित्र होता है, तीसरी बार राम बोलेंगे तो प्राण पवित्र होगा। तन मन और प्राण को पवित्र करना चाहते हैं तो कम से कम 3 बार तो राम नाम बोलिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरे 24 घंटे में भी 1 बार राम नहीं बोलते और उन्हें दुनिया का सारा सुख चाहिए, और सुख नहीं मिलेगा तो कहेंगे किस्मत नहीं साथ दे रही है, भगवान रूठ गए हैं। अरे भगवान मंगल भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। ये कब रूठने लगे अपने भक्तों से? या भक्त न भी हो, ये रूठेंगे क्यों? ये तो एक ही समय में रूठते हैं। और वो रूठना इनका ये है कि अगर इनके भक्तों को कोई सताए, जो इनका शरणागत भक्त है उसको अगर कोई सताए, तब ये रूठते हैं। क्योंकि ये साफ कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। लक्ष्मी जी हर समय इनका चरण सहलाती हैं, लेकिन ये लक्ष्मी की तरफ न देख करके अपने भक्तों की तरफ ही निहारते रहते हैं और हर जगह अपने भक्तों के कल्याण के लिए उपस्थित होते रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोचिए, आपको तो घर बैठकर सिर्फ जय श्री राम या हे राम ही कहना है,
कितने लाखों करोड़ों की संख्या में आज अयोध्या के राम मंदिर में लोग गए हैं और 12 बजे का वो अलौकिक मंजर देखने को बेताब हैं जब रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें सूर्य तिलक करेंगी। राम नाम के जाप से आपके जीवन से कौन सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं? क्या राम के नाम के जाप से जीवन में सचमुच चमत्कार हो सकता है? बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, क्या सचमुच चमत्कार होते हैं? अरे राम, इसमें संशय क्यों है तुम्हें दिव्या? राम नाम ऐसा सत्य है, ऐसा सत्य है, ऐसा सत्य है कि जीते जी तो बोलते हैं, मरने वालों के साथ भी राम नाम लोग बोलते हैं। हाँ। हे राम। बिना राम नाम सत्य है कि ये अर्थी भी नहीं उठती है। और ये राम नाम क्यों बोला जाता है? ये राम नाम इसलिए बोला जाता है कि उस जीव की जो स्थिति है, कम से कम उसके शरीर की अंतिम गति की भी शुद्धि हो जाए। इसलिए राम नाम सत्य है, ये अंतिम समय में भी बोला जाता है। और राम नाम में कितनी शक्ति है ये कौन बताए? एक कलयुग में संत हुए नामदेव जी महाराज, बड़े संत हुए। और वहाँ एक बहुत बड़ा व्यवसायी था, उसने सोना दान करने की ठान लिया। और वो सोना दान कर रहा था, सभी साधु संतों को बुला करके सोना दान कर रहा था। नामदेव जी बड़े संत थे, उनको कई बार उसने अपने लोगों को भेज करके बुलवाया, लेकिन वो नहीं गए। अंत में उसने अपने विशेष लोगों को भेज करके बहुत आग्रह करवाया तो नामदेव जी गए। उसने कहा, महाराज जी, मैंने सबको स्वर्ण दान किया और आपको भी मैं स्वर्ण दान करना चाहता हूँ, आप आज्ञा करिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो दान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या करूँगा मैं स्वर्ण लेकर के? बोले, नहीं, मेरी इच्छा के लिए, मेरे सम्मान के लिए स्वर्ण दान ले लीजिए। बोले, अच्छा ठीक है, तो कितना दे दूं? तो एक तुलसी के पत्ते पर राम लिख करके नामदेव जी ने कहा कि बस इसी तुलसी के पत्ते के वजन के बराबर दे दो। वो कहा, महाराज जी, क्या आप मेरा उपहास ले रहे हैं? इतना कम दान दे करके मैं नरक में जाऊंगा, कहाँ मुंह दिखाऊंगा? बोले, बस इतना ही दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। एक तराजू पर वो राम नाम की तुलसी की पत्ती रखी गई और दूसरे तराजू पर उसके पूरे खानदान का सोना रख दिया गया, सारे नात रिश्तेदारों का सोना रख दिया गया, पलड़ा राम का, लेकिन पलड़ा राम का उठा नहीं। अंत में वो साष्टांग दंडवत हो गया और बोला, मुझे क्षमा करें प्रभु, मेरे अहंकार को। तो राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है बेटा कि एक तुलसी के पत्ते पर अगर राम लिख करके और उसे रख दिया जाए तो कुबेर का खजाना खाली हो सकता है। राम नाम पत्थर पर लिख करके पानी में फेंक दिया जाए तो पत्थर तैरने लगता है। हाँ, राम नाम बहुत बड़ा कवच है बेटा। और राम जी की तो महिमा ही क्या कहनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा को रखने वाले हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए कहीं सबरी का बैर खा लेते हैं, कहीं जटायु गिद्ध को अपने गोद में उठा लेते हैं। मतलब दया के सागर हैं, करुणा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। और इनकी महिमा को कौन कह सकता है? बस इनका तो आपको सांवला सलोना चित्र दिमाग में याद आ जाए और उसी में अपनी सुध बुध आप खो दीजिए बस। और हाँ, जब तक राम के लिए इतनी बेचैनी न हो जाए कि आंखों से आंसू न निकलने लगे, तब तक समझना चाहिए कि साधना कमजोर है। रोना गाना एक साथ हो तो इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान के चाहत में अपनी चाहत मिला दो, इसी को भक्ति कहते हैं। कभी आदमी हंस नहीं सकता और रो नहीं सकता, दोनों काम साथ नहीं कर सकता, और रोते हुए गा नहीं सकता। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह चल रहा होता है और वो मतलब कि भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं। ये केवल भक्तों में देखा जाता है कि उनके दोनों आंखों से अविरल अश्रुपात हो रहा है और वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कोई कोई कथावाचक ऐसे हैं
जो भगवान के मार्मिक प्रसंगों को जब कहते हैं तो उनकी हिचकियाँ बंध जाती हैं और वो मानस जी की चौपाइयों को बोलते रहते हैं, भजन को बोलते रहते हैं और अश्रु प्रवाह चलता रहता है। तो जब रोना गाना एक साथ हो तो इसी को भक्ति कहते हैं। और ये रोना तब आता है जब सचमुच में बैखरी मतलब मुंह से कहा गया राम नाम मध्यमा कंठ में उतरता है और कंठ से हृदय में उतरता है, तब वहाँ एक ऐसी स्थिति बनती है व्याकुलता की जिसमें रोना आता है। लेकिन यह आसान नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब राम नाम की एक बड़ी श्रृंखला में आपका जप हो जाएगा तो वो राम नाम बैखरी वाणी से जो आप बोल रहे हैं वो मध्यमा में चला जाएगा। मध्यमा माने कंठ के नीचे चला जाएगा, और जब कंठ पर भी काफ़ी दिनों तक आप जप करेंगे तो वो कंठ से नीचे उतरकर हृदय पर चला जाएगा। उसको कहते हैं पश्यति, पश्यंती माने देखता है, देख रहा है। तो माने आप नहीं राम नाम बोलेंगे तब भी राम नाम चलता रहेगा, और वहाँ पहुँचने के बाद राम नाम एक जो स्थिति उत्पन्न करता है, मनुष्य द्रवित हो जाता है, प्रभु के वियोग में छटपटाने लगता है, प्रभु कब मिलोगे, और इस आस में वो रोने गाने लगता है, चिल्लाने लगता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइयाँ प्रेम पियारा मीत। कबीरदास जी कहते हैं, अरे हंसना छोड़ दे, रोना सीख ले। बिन रोए किन पाइयाँ, बिना रोए आप कैसे पाओगे अपने प्रियतम को, नहीं पा सकते हो। जानते हो, जब भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में रास कर रहे थे तो कुछ देर के लिए वो अदृश्य हो गए, गोपियों के बीच में से कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए। बड़ी अच्छी कथा है इसकी श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो वो गोपियाँ उनको लता पता में ढूंढने लगी और उनके चरणों के चिन्ह देखकर ढूंढने लगी कि कहीं किसी सखी ने तो उनको नहीं फुसला रखा है। माने पूरा मतलब कि जो है उनको जहाँ तक रासलीला हो रही थी गोपियाँ ढूंढ रही हैं लेकिन नहीं पा रही हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन भागवत में लिखा हुआ है, जब वही गोपियाँ बैठ करके रुदन करने लगती हैं, जोर जोर से रोने लगती हैं, हा कृष्ण करने लगती हैं, तो प्रभु का प्राकट्य हो जाता है, प्रभु मिल जाते हैं। बिना रोए प्रभु नहीं मिलते हैं। इसलिए जब हृदय द्रवित होगा, जब उनके लिए व्याकुलता आएगी, तभी मतलब कि प्रभु का साक्षात्कार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। भाव की बात है। और पंडित जी, हम तो सिर्फ यही सोचकर आश्चर्य कर जाते हैं कि भगवान राम जिस कोख से जन्म लिए कौशल्या माँ के विचारों पर तो चलते ही थे, लेकिन कैकेयी माँ के विचार के कैसे वचन उसमें तब्दील हो गया, विचार वचन में तब्दील हो गए और ऐसे वचनबद्ध हो गए कि 14 साल का वनवास जो है वो काटने चले गए। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज रामनवमी के पावन दिन सिंह, कन्या और तुला राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान राम की पूजा और कौन सा करना चाहिए पाठ, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, विधिवत राम दरबार की पूजा करिए, विधिवत, और जन्मोत्सव मनाइए प्रभु श्री राम का। घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे। घर के सभी लोग नए कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, और सब लोग सज धज कर आज घर में ही रहने की कोशिश करो, आज बाहर भागने की कोशिश मत करो, और पूरा जन्मोत्सव मनाओ। घर में आए हुए आगंतुकों का स्वागत आगत करो, और राम दरबार के सामने 8 घी के दिए जलाओ। किसी गौशाला में जाकर के गायों के लिए कुछ भोजन सामग्री की व्यवस्था करो। इसी क्रम में कन्या राशि के जातक विधिवत पूजा करने के बाद सुगंधित द्रव्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करें। मंगला शासनम का पाठ कर सकते हैं तो कर लें। राम दरबार के सामने एक अखंड दीप 24 घंटे के लिए जलाएं। तुला राशि के जातक प्रभु श्री राम का मलयागिर चंदन और रोली से त्रिपुंड लगाएं, ऊर्ध्व त्रिपुंड लगाएं। श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें। राम दरबार के सामने चारों दिशाओं में 4 दिए जलाएं। ये सब आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे राम के नाम का जाप करने का सही तरीका क्या है। हालांकि हमारे राम तो इतने कृपालु हैं, इतने सादे हैं कि किस तरीके से भी बस इनका नाम जप लो। मैं तो देखती हूँ कि कितने ही लोग कितनी कॉपियां भर देते हैं सिर्फ राम 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 लिखकर, लेकिन फिर भी जो सही पूजा विधि मंत्र भोग है वो आपके जरिए जानना चाहेंगे। देखो ऐसा है बेटा दिव्या, गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, उल्टे सुलटे नीपजे खेत पड़े जो बीज। राम नाम को आप चाहे जैसे भजिए, उल्टे सुलटे नीपजे, जैसे बीज, चाहे चना हो चाहे गेहूं हो, चाहे उसको उल्टा करके बोइए चाहे सीधा करके बोइए, अगर उसको आप खेत में डाल रहे हैं तो वो अंकुरित होगा। उसी तरह से राम नाम चाहे आप खींच करके और चाहे रीझ करके, चाहे खुश होकर के चाहे नाखुश होकर के, अगर राम नाम कह रहे हैं तो राम नाम आपके हृदय में प्रकट होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें विधि की कोई बात ही नहीं है। अच्छा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। प्रभु कहते हैं माता सबरी माता से कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मेरी पांचवी भक्ति है वो मंत्र जाप में विश्वास। ये राम नाम जो है इसको चाहे जैसे रसना सापिन बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम, जाको प्रिय नाराम ता सुविधाता बाम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, इस शरीर में मुंह एक बिल है, जैसे चूहे की बिल सांप की बिल होती है, उसी तरह से ये मुंह जो है एक बिल है शरीर में, और इसमें रसना सांपिन, ये जीभ जो है नागिन की तरह रहती है, किसी को गाली दे, किसी को अपमान करे तो ये क्या है, नागिन ही तो है, जहर उगल रही है। लेकिन अगर ये राम नाम जप करती है तब इसका होना सार्थक है। और जो लोग राम से विमुख हैं, समझ लो कि उनसे भगवान ही, विधाता ही उनके बाएं हैं, फिर उनका कल्याण इस जगत में नहीं होना है। इसलिए राम नाम की विधा को कोई क्या बताएगा। राम नाम चाहे जैसे भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। दसों दिशाओं में कल्याण हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने, भगवान राम की आज हर अलौकिक छवि पंडित जी के माध्यम से आपके सामने आती नजर आ रही है। शायद कहीं आपकी स्मरण शक्ति अगर कमजोर हो गई हो तो पंडित जी उसको दुरुस्त करने में पूरी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, जिन लोगों के पास काम तो है लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को भगवान राम के किस नाम का और कैसे जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी तो आप बता रहे थे सिर्फ राम का ये नाम ही जप लो, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा प्रकाश और डालिए। देखिए, राम नाम नहीं है, राम तो स्वयं राम है। जैसे राम नाम डोर है और राम जी पतंग है। अगर डोर आपके हाथ में है, पतंग आपके पास आएगी, लेकिन अगर डोर आपके हाथ से छूट गई तो पतंग आपके हाथ नहीं आएगी। अगर आपने राम नाम पकड़ रखा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका जीवन नारकीय हो। नौकरी नहीं है, या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, या आपका संतान बिगड़ गया है और रोज आप अपनी किस्मत को कोसते हैं और बच्चे को कोसते हैं, अपना प्रारब्ध नहीं देखते कि क्या कर्म करके पैदा हुए हो, कैसा बच्चा निकल गया। आज से मेरा कहना मानो, पति पत्नी दोनों लोग अगर अपने बच्चे के भविष्य से परेशान हो और चाहते हो कि वो एक अच्छा इंसान बने, चाहते हो कि आपके बुढ़ापे का लाठी का सहारा बने, तो आप पति पत्नी आज से संकल्प लीजिए रामनवमी से और 21,600 बार राम सीताराम नाम का जप करना शुरू करिए। 16 महीने करिए। 16 महीने में 1-1 करोड़ पति पत्नी इस नाम का जप करिए। अगर आपका बेटा श्रवण कुमार न हो जाए तो मेरे मुंह पे थूक दीजिएगा। अगर आप अपना प्रारब्ध ठीक करें तो आपके बच्चे का प्रारब्ध ठीक हो सकता है। आप दिन भर माया जाल, पैसा, रुपया, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के बीच में मरते रहेंगे और कहेंगे बच्चा नालायक निकल गया। अरे ऐसे बच्चे से ना बच्चा होना ठीक है। तो ठीक है, करिए
और करिए, तब उसका चमत्कार देखिए कि राम नाम में क्या चमत्कार है। 21,600 सुबह शाम 1 साल तक पति पत्नी दोनों करें, फिर अपने संतान का भविष्य देखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अगर आपका बच्चे की कंसंट्रेशन वीक है, आप उसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो पंडित जी का ये महा उपाय करना बिल्कुल न भूलें। आज रामनवमी के पावन दिन पर वृश्चिक और धनु राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान राम की पूजा और कौन सा करना चाहिए पाठ, जानते हैं पंडित जी से, बताइए। वृश्चिक राशि के जातकों को विधिवत पूजा करने के बाद चंद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। राम दरबार के सामने और 10 दिशाओं में 16 दिए जलाने चाहिए। धनु राशि के जातक राम दरबार की पूजा करें, जटायुकृत श्री राम स्तोत्र का पाठ करें, राम मंदिर में घी के 12 दिए जलाएं। इन सब चीज़ों से कल्याण होता है, लेकिन कुल मिलाकर के हर समय प्रभु श्री राम की छवि अपने हृदय में स्मरण रखें। प्रभु श्री राम जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी के साथ, लखन भैया के साथ और हनुमान जी के साथ आपके हृदय में हैं। ऐसा भाव करते हुए दिन भर प्रभु श्री राम के नामों का गुणगान करिए। प्रभु श्री राम के गुणगान के साथ साथ अगर हो सके तो श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ कर लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, राम मंदिरों में राम भक्त राम नाम के जाप के अलावा श्री राम जय जय राम ये भी बहुत ज्यादा बोला जाता है। ये जो प्रभाव है राम नाम का जाप करने से कितना अलग है और कितना प्रभावशाली है? देखो, कुछ अलग नहीं है। जिस तरह से सारी नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह से सारी उपासना जो है वो जा कर के प्रभु श्री राम के ही प्राप्ति का हेतु बनता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 राम। एक बार की तुम्हें बात बताऊं, प्रभु श्री राम मौजूद थे और उस समय अयोध्या जी में जन्मोत्सव था प्रभु श्री राम का। आज ही का दिन था भैया। हुआ क्या कि सारे राजा देश के जुटे हुए थे और उसमें काशी नरेश भी आए हुए थे, नारद जी आए हुए थे, विश्वामित्र आए हुए थे, वशिष्ठ आए हुए थे। तो काशी नरेश से नारद ने कहा कि हे काशी नरेश, तुम सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। अब नारद की बात मान करके विश्वामित्र को न तो साष्टांग प्रणाम किया काशी नरेश ने और न तो मतलब कि उनके पैरों पर झुके। अब विश्वामित्र कुपित हो गए और गए प्रभु के पास, राम जी के पास। बोले, देखिए काशी नरेश कितना उद्दंड है, न तो प्रणाम किया, न तो अभिवादन किया, न तो नमस्कार किया, ये तो आपके गुरु की बेइज्जती है। तो राम जी ने कहा, अच्छा काशी नरेश ने इतना बड़ा अपराध किया? कहन मैं उसे कल सुबह तक मृत्यु दंड दूंगा और उसे मार दूंगा। अब प्रभु श्री राम का ये वचन सुन करके काशी नरेश कांपने लगे। नारद जी से बोले, अब क्या होगा? बोले, चिंता मत करो, कुछ ठीक होगा। नारद जी उनको ले करके और वहाँ पर्वत पर पहुँचे जहाँ माँ अंजना तपस्या कर रही थी। नारद जी ने उनको सिखाया कि अंजना माता के पैर पकड़ करके केवल 3 बात बोलना, त्राहि माम, पाहि माम, रक्ष माम, यही बोलते रहना। और यही बोल रहे थे। तो माँ ने कहा, अच्छा तुम अभय हो जाओ, तुम्हें चिंता नहीं है, तुम्हारी रक्षा मैं करूँगी, बोलो क्या बात है। तब नारद बोलना शुरू किए कि माता, इनके ऊपर कुपित होकर के एक लोगों ने इन्हें कल सुबह तक मारने के लिए जो है प्रतिज्ञा कर ली है। तो अंजना माता ने पूछा, किसने प्रतिज्ञा की है? तो बोले, प्रभु श्री राम ने। अरे कहन, प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली है, तब कौन बचाएगा? कहन, माता आपने वचन दिया है, अब आप देख लीजिए। तो हनुमान जी नित्य प्रभु की सेवा के बाद माता अंजना से मिलने जाते हैं, अभी भी जाते हैं। तो हनुमान जी पहुँचे, माता अंजना मुँह फुला के बैठ गई। तो हनुमान जी बोले, माँ क्यों नाराज हो? कहन, पहले वचन दो, जो मैं कहूँगी वो करोगे। कहन, हाँ माँ करूँगा। कहन, वचन दो। 3 बार वचन दिया हनुमान जी ने। कहन, मैंने इसको प्राणदान के लिए वचन दिया। में शिवलोक में हाहाकार मच गया, ब्रह्मा और शिव एक साथ आए और बोले, प्रभु ये मतलब कि नाम की मर्यादा रखिए, और ये विश्वामित्र का अपराधी है। काशी नरेश तू विश्वामित्र को साष्टांग कर। ये सुनते ही काशी नरेश सरयू में से निकल करके और विश्वामित्र के चरणों में जाके लिपट गए और विश्वामित्र उनको गले से लगा लिए और बोले, हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसको माफ़ कर दो, इसके जीवन को मुक्ति दे दो, इसे मत दंड दो। तो राम ने अपना वो बाण जो है तरकस में डाल दिया। तो यहाँ कहने का मतलब नाम की महिमा है, यहाँ नाम की महिमा है। राम नाम में राम के अस्त्र को भी पराजित किया है। ये कथा सत्य घटना बता रहा हूँ, कोई काल्पनिक नहीं बता रहा हूँ। इसलिए राम नाम
इसकी महिमा कहने में कौन समर्थ है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज रामनवमी है और आज के शुभ अवसर पर कैसे रामचरितमानस का पाठ करने से कुंडली में बैठे 9 ग्रहों के दोष दूर हो जाएंगे, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अगर सूर्य की महादशा चल रही है आपके कुंडली में या सूर्य नीच राशि का है तो रामचरितमानस के बालकांड का पाठ कर लीजिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा कुंडली में वृश्चिक राशि का है, तो उनको रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ कर लेना चाहिए। अयोध्या कांड का पाठ करने से निश्चित रूप से चंद्रमा को बल मिलेगा और तनाव कम होगा। जिन लोगों को कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है या मंगल कुंडली में नीच राशि का अशुभ है, उनको रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ कर लेना चाहिए। जिन लोगों के कुंडली में मांगलिक दोष है, उन्हें भी अरण्य कांड का पाठ करना चाहिए। और इसी क्रम में जिन लोगों की कुंडली में बुध की महादशा चल रही है या बुध नीच राशि में अस्त है, तो उनको रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ कर लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है या गुरु कुंडली में नीच राशि का अशुभ है, उनको रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। सुंदरकांड का नित्य पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र कुंडली में नीच का अशुभ है, उनको रामचरित में लंका कांड का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 या ढैया कहर ढा रही है, तो उन्हें राहु केतु के कारण परेशानी हो रही है, ऐसे लोगों को रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति रामचरितमानस का मास पारायण करे या नवान्न पारायण करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी ऋण रोग दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से अब लगातार हम जान रहे हैं कि रामनवमी के पावन दिन पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान राम की पूजा और कौन सा करना चाहिए पाठ। पंडित जी आपके द्वारा जानना चाहिए। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जैसे बताया है, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल और निराजन आरती से भगवान राम की सभी राशि के जातकों को पूजा करनी चाहिए। मकर राशि के जातकों को विशेष रूप से रामाष्टकम और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम कर लेना चाहिए। भगवान राम को गुलाब जामुन, काले अंगूर का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। घी के 14 दिए जलाने चाहिए राम दरबार के सामने। इसी क्रम में जो कुंभ राशि के जातक हैं, वो भी सीताराम की एक साथ पूजा करें। भगवान राम के प्रतिमा के सामने बैठकर सुंदरकांड के साथ राम रक्षा कवच का भी पाठ करें। सुंदरकांड की 18 किताबें किसी हनुमान मंदिर में ले जा कर के श्रद्धापूर्वक दे दें। मीन राशि के जातक प्रभु श्री राम की स्तुति करें। रामायण में बालकांड के साथ अयोध्या कांड का पाठ कर सकते हैं तो करें। राम दरबार के सामने घी के 21 दिए जलाएं। मैं तो कह रहा हूं कि यदि बहुत कुछ आप नहीं कर सकते हैं और किसी राशि के जातक हैं, तो मेरे कहने से, मेरे हाथ जोड़ने पर कृपा करिए 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम को घड़ी देख करके सीताराम 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 इसी मंत्र का जप कर लीजिए। विश्वास करिए कल्याण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो रामनवमी और भगवान राम से जुड़ी इतनी खास जानकारी साझा करने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम हाजिर हो जाएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। नमस्कार।